हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर प्लांट किंगडम में देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स क्या है। टेरिडोफाइट्स जो पूरा टॉपिक है वो हम कवर कर चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बाकी है। तो आज के टॉपिक में हम देखेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। बाकी लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। इस चैप्टर का अलग से प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स क्या है। सबसे पहला इम्पॉर्टेंस ये है कि सॉइल बाइंडिंग, जो टेरिडोफाइट्स है ये सॉइल बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। हिली स्लोप्स पे, मतलब पहाड़ी जो एरिया है उन एरियाज़ में भी ये सॉइल बाइंडिंग में हेल्प करते हैं। और जब ये सॉइल को बाइंड करते हैं तो एक तरह से ये सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं। मतलब कि जो सॉइल की ऊपरी लेयर बह के पानी के संग चली जाती है जिसे सॉइल इरोजन कहते हैं, तो इस चीज़ को होने से टेरिडोफाइट्स रोकते हैं। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंस ये है कि फूड, दूसरे प्लांट्स की तरह जो टेरिडोफाइट्स है ये भी एक गुड सोर्स ऑफ फूड है एनिमल्स के लिए। साथ ही साथ जो स्पोरोकार्प्स हैं ऑफ मार्सिलिया, एक जो कि वाटर फर्न है, इसमें क्या होता है कि स्टार्च बहुत ज़्यादा पाया जाता है और ये कुछ जो ट्राइबल्स हैं उनके द्वारा इसे कुक करके खाते हैं वो लोग। तो एज ए फूड भी टेरिडोफाइट्स यूज़ होता है। एनिमल्स के लिए तो है ही, साथ कुछ ट्राइबल पीपल्स हैं जो कि वाटर फर्न जो कि स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया, उसे कुक करके वो खाते हैं। तो एज ए फूड भी आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स एज ए फूड भी यूज़ होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की अगर बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है ऑर्नामेंटल। ऑर्नामेंटल मतलब कई जगह पे इसे सजाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। जो फर्न्स हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। काफ़ी इनके लीव्स ग्रेसफुल होते हैं, सजावट के लिए, सजावट के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। तो याद रखना है कि जो फर्न्स हैं वो ऑर्नामेंटल प्लांट के रूप में भी ग्रो करवाया जाता है और इसी से कई बार किसी भी जगह को अगर सजाना हो तो इनके लीव्स को भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्काउरिंग। जो इक्विसिटम है इसके जो स्टेम होते हैं इसे स्काउरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब कि यूटेंसिल्स को क्लीन करने के लिए या मेटल्स को पॉलिश करने के लिए, रगड़ रगड़ के उनको पॉलिश करके उनको चमकाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इक्विसिटम जो स्पीसीज़ है इसे स्काउरिंग रशेस भी कहा जाता है। तो स्काउरिंग आपको याद रखना है कि टेरिडोफाइट्स में कौन सी चीज़ है जिसे स्काउरिंग रशेस कहा जाता है। तो इक्विसिटम है जिसे कि स्काउरिंग रशेस कहते हैं। और ये किस लिए यूज़ होता है? मेटल्स या यूटेंसिल्स को पॉलिश करने के लिए, क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं तो नेक्स्ट यूज़ इसका है मेडिसिनल, कुछ मेडिसिन के रूप में भी यूज़ किया जाता है। एंथेलमेंटिक ड्रग इससे ऑब्टेंड होता है, किससे? जो राइजोम्स होते हैं ड्रायोप्टेरिस के, ये राइजोम्स जो ड्रायोप्टेरिस के उससे एंथेलमेंटिक ड्रग्स ऑब्टेंड होता है, मिलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं बॉडी में, अगर वो हो जाते हैं तो उनको किल करने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए ये ड्रग्स मेडिसिन यूज़ किया जाता है। तो मेनली अगर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं उनके पेट में अगर कुछ कीड़े हो जाते हैं इंटेस्टाइन में, पेट में, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, किल करने के लिए एंथेलमेंटिक ड्रग भी हमें जो ड्रायोप्टेरिस के राइजोम्स हैं उससे ऑब्टेंड होता है। तो ये तो सारे इसके इम्पॉर्टेंस हो गए। कुछ और इम्पॉर्टेंस हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस ये है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करता है ये। जो एजोला है एक वाटर फर्न है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के संग, जो कि साइनोबैक्टीरियम या एनाबियाना एजोले कहेंगे जिसे। और ये क्या होता है कि इसे पैडी के फील्ड्स में यूज़ किया जाता है एज ए बायो फर्टिलाइजर्स। जो पैडी उगाया जाता है उस फील्ड्स में इसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज़ किया जाएगा। तो याद रखना है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी टेरिडोफाइट्स जो एजोला है इसका बहुत बड़ा रोल है। और ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम जो है एनाबियाना एजोला, इसके संग इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। तो यहाँ पे हो गई ये सारे के सारे जो टेरिडोफाइट है उसके इम्पॉर्टेंस क्या है, आपको इम्पॉर्टेंस याद रख लेना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ब्रायोफाइट्स के जैसे पूछे जाते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है, उसी तरीके से टेरिडोफाइट्स के इम्पॉर्टेंस भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे होता है टेरिडोफाइट का टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट, जो कि ये बचा हुआ था इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस, जिसे हमने आज कवर कर लिया। नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे जो इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स हैं उनको स्टार्ट करके जल्द से जल्द ख़त्म करेंगे।